जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 17 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, नो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 17 जून के दिन कैसी रहेगी। 17 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 17 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड 17 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत रिच हो सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी में हो सकते हैं, ओके, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं, किसी एनजीओ वगैरह में हो सकते हैं, बहुत बड़े दिल के हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से मैरिज कर ली है, क्योंकि किसी ने इनको या तो इमोशनली ब्लैकमेल किया है इस वजह से, या इनको लगा कि यही सही है, ओके, इस वजह से। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के साइन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 3, 8, 4, 11, 9, 8, 6, 2, 3। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88 तो आपको दिख रहा हो सकता है, और 33 दिख रहा हो सकता है आपको, 66 दिख रहा हो सकता है आपको। यस, तो चलिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ ही अपना फ्यूचर देख रहे हैं। इस वक्त अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान हो सकते हैं आपके पार्टनर। यस, इनको कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और सिचुएशन को चूज़ किया था तो ये वहाँ पे खुश नहीं है। हो सकता है कि इनका डिवोर्स हो चुका है या ये डिवोर्स देने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो। यस, आपके पार्टनर को दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब कि आपका एक मतलब आपकी फैमिली ऐसी हो सकती है ट्रेडिशनल, या फिर आपकी फैमिली में इन सारी चीज़ों को वैल्यू बहुत दी जाती है। तो सबके घर की अलग अलग सिस्टम होता है, सबकी अलग मेंटालिटी होती है। तो आपके पार्टनर तो चाहते हैं आपके साथ दूसरी शादी करना, बट मे बी आपकी फैमिली, अगर आप खुद डिवोर्स ही सेपरेटेड हैं तभी भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको लग रहा है कि आप ऐसे इंसान से कैसे, मतलब एक इंसान के दो शादियां, इस तरह की चीज़ें आपको लग रही हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर भी डिवोर्स ही सेपरेटेड हैं, तो भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीच में रोड़े अटकाने का काम कर रही है। एंड इस वजह से इन्होंने आपको कोई ऑफ़र किया होगा जिसको आपने नो बोल दिया है, ओके। तो आपके पार्टनर काफ़ी परेशान हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आया जाए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ओके। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। बहुत लंबे टाइम तक हार्ड वर्क करने के बाद अब आपको जा कर के कोई जॉब मिली है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी तक आपको नहीं मिली है। दोनों चीज़ें हैं, मतलब मिल गई है तो भी आपका रवैया जो है, एटीट्यूड, वो थोड़ा सा हार्श हो चुका है, काफ़ी क्लियर कट हो चुके हैं आप लोग। यस, मुझे दिख रहा है कि मिल गई है आपको। यस, आप लोग किसी लीडिंग पोजीशन पर हैं लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। जैसे आप लोग मैनेजर हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग कैशियर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा जॉब। हालांकि यहाँ पे सॉर्ड है, तो डिफेंस से रिलेटेड जॉब हो सकती है आपकी, डिफेंस में, या मैकेनिकल में आपकी जॉब हो सकती है, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस टाइप की, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक या ये सब चीज़ें, इनमें आपकी जॉब हो सकती है, जैसे जो कंप्यूटर वर्क होता है, ओके। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है दिस कार्ड। आप लोग या तो लोगों की परवाह बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको हर वक्त इस चीज़ से, मतलब आपके ऊपर इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं, या तो आपको गॉसिप करने का बड़ा शौक है,
थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप कुछ लोगों को लेके काफ़ी हार्शली गॉसिप कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों को आप जज करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे ऐसा कुछ भी करने से मना किया जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जब गॉसिप करते हैं या किसी की बुराई करना वही चीज़ आ गई है कि जैसे अगर आप कभी किसी की बुराई निकालने पे आ जाएं तो आपको पूरी दुनिया में सिवाय बुराई के कुछ और नज़र नहीं आएगा। एंड अगर आप लोग अच्छाइयाँ निकालने पे आ जाएं तो आपको अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखाई पड़ेंगी एंड वो आपके पास आएंगी भी। तो कुल मिलाकर ये कि अगर आप गलत कुछ भी करते हैं, चाहे आप किसी और के लिए जजमेंट कोई पास कर रहे हैं, कोई कमेंट पास कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि इंसान कुछ भी करता है, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा, उसका इम्पैक्ट उसी के ऊपर पड़ता है। आपकी पर्सनालिटी रूड हो जाती है, हार्श हो जाती है, लोग आपसे दूर हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है लव लाइफ में एंड मैरिटल लाइफ में। देखिए यहाँ पर 20 नंबर इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर एंड 5 नंबर। ओके, तो कुल मिलाकर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये इस कनेक्शन को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अगर आप अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं या फिर आपने क्लियर कट इनको नो भी बोल दिया है, तभी भी आपके पार्टनर हार नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आपके साथ ही आपने जिस तरीके से इनको हील किया है, या तो आप लोग हीलर हैं या तो डॉक्टर हो सकते हैं, या तो फिर आपकी बातें ऐसी हो सकती हैं यस जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल इन्होंने फील किया है आपके साथ, जो शायद इस लेवल का कंफर्ट इनको कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ। इस वजह से ये आपको छोड़ने के मूड में नहीं है। इनको लगता है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें उठाई हैं, यस एंड आप इन्होंने भी। तो इनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। तो ये नाराज़गी, गुस्सा, इनको पता है कि ये सब चीज़ें क्यों हैं। मतलब आप जो हैं अपनी लाइफ में जब कोई इंसान बैड एक्सपीरियंस कर लेता है तो फिर वो थोड़ा सा उस चीज़ को लेके एक फियर भी आ जाता है, पेन भी हो जाता है। तो दोनों चीज़ों की वजह से आप इतने रूड हो गए हैं कि आपने इनको नो बोल दिया है। तो या इनको डर लग रहा हो सकता है कि आप नो ना बोल दें, तो ये आपको, जैसे कि आपने इनको हील किया है एज ए डॉक्टर या एज ए काउंसलर या एज ए फ्रेंड, किसी भी तरीके से, तो ये भी एक तरीके से आपकी हेल्प ही करना चाहते हैं। ओके, बियॉन्ड इल्यूज़न, ये इल्यूज़न से निकल आए हैं। हो सकता है कि इनको किसी ने भड़काया हो, किसी ने इनसे ये कह दिया हो कि आप बड़े इगोइस्ट हैं, आप, मतलब वही चीज़ आ गई, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो कुछ जेलस लोग भी हैं। ओके, वो नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए इस तरीके से सोचें, क्योंकि हो सकता है कि जो जेलस पर्सन है उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या वो खुद डिवोर्स ही सेपरेटेड हैं, या वो उनको नहीं पसंद आ रहा है कि आपका पार्टनर आपको इतना डीपली लव करे, क्योंकि ये लव ही तो है जो आपके पार्टनर आपको भी हील करना चाहते हैं एंड खुद भी हील होना चाहते हैं। तो कई बार सामने वाले की इंटेंशन इतनी अच्छी होती हैं कि लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है कि मतलब हमारे साथ तो ऐसा है नहीं, तो इनके साथ क्यों हुआ। ओके, इतना अच्छा पार्टनर हमें तो मिला नहीं, तो इनको कैसे मिल जाए। तो ये सब चीज़ें लोगों के अंदर होता है, जेलसी। ओके, एंड इसी वजह से अब आपके पार्टनर इस चीज़ से निकल आए हैं। इनको फील हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपका वेट बहुत किया, एक लंबा इंतज़ार इनको दिखाई पड़ रहा है, या तो आपका किया है या इन्होंने शादी का वेट किया है, या किसी परफेक्ट पर्सन का किया है कि जो इंसान इनके दिल को छुएगा ये उसी से शादी करेंगे। ओके, तो हो सकता है पास्ट में किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से बिट्रे किया था, इनका सारा पैसा निकाल लिया था, इनको डिवोर्स देके बिल्कुल खाली हाथ लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया था। तो अब इनको ऐसा पर्सन चाहिए जो दिल से कनेक्ट हो, जिससे इनका दिल अटैच हो सके। तो वो पर्सन इनको आप ही दिखाई पड़ रहे हैं। इस वजह से कोई इनको भड़का भी रहा है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वही बात है कि जो इंसान आपको छू गया, जो इंसान आपको फील हो गया, उसके बाद फिर कोई और समझ में नहीं आता है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। एंड आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में हैं, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं या इनके फैमिली मेम्बर टॉक्सिक हैं, तो ये वहाँ पे बहुत स्ट्रेस में हैं। आपके पार्टनर, यस,
कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देख रहे हैं एंड इनको दिखाई पड़ रहा है। देखिए हुआ क्या है, अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी ने इनको इतना स्ट्रेस दे दिया है, इतनी बातें इनके दिमाग में भर दी कि ये मिसगाइड हो गए एंड इस वजह से ये आपको कभी कुछ आपके लिए कर ही नहीं पाए, जिस वजह से आपको भी लगने लगा कि ये पर्सन सही नहीं है, इनको किनारे करो। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको लग रहा है कि अब तो ये कहीं के नहीं रहे, आपका भी विश्वास इन्होंने खो दिया एंड अपनी पर्सनल लाइफ को भी ख़राब कर लिया। मतलब वो तो इनकी वैसे भी नहीं अच्छी थी, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते करते कि चलो थोड़ा और कंप्रोमाइज़ कर लें, थोड़ा और कंप्रोमाइज़ कर लें, ये करते करते इन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनको लग रहा है कि फैमिली लाइफ तो बची नहीं, साथ साथ में लव लाइफ का भी कवाड़ा हो गया। ओके, तो अब इनको दिख रहा है कि आपने इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये पर्सन आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, ये थर्ड पार्टी को ही पैम्पर करते रहेंगे ज़िंदगी भर एंड आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने इनको कह दिया है गेट आउट, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है आपकी बहुत ज़्यादा कमी। इनको अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि जो इंसान इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकता था उसको इन्होंने खो दिया है, उसको इन्होंने अपने से दूर कर दिया है किसी गलत इंसान को पैम्पर करते करते। ओके, तो यस, ये अपनी गलती समझ चुके हैं, इसी वजह से ये प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से अब सारी चीज़ों को ठीक किया जाए। यस, किस्मत का साथ चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब किसी किस्मत इनका साथ दे दे, क्योंकि पहले किस्मत ने साथ नहीं दिया था, तब इनको कोई गलत पार्टनर मिल गया था, बट अब इनका किस्मत साथ दे दे तो इनको इनका ट्रू लव मिल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।